किए जाएंगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाएंगे कि हम आएंगे, दूध शहर की नहरें बहा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें, वो कब वफा होंगे। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा था, जरा सुनिएगा। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढांपना मुश्किल हो गया। मुफ्त नहीं, सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा है। माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग सड़कों पर बाकायदा जलील हो रहे हैं। और जब ये जिल्लत हद से बाहर हुई तो इस जिल्लत से आज़ाद होकर दुनिया से कूच कर गए। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए थे, अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए थे। आज भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जरा जाके देखें, कतारों में खड़े हैं, गुस्से मायूसी के आलम में घर लौट जाते हैं बेचारे। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे आराम मांगते रहें? जरा सुनिए कि महंगाई के सताए जो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस अजियत से गुजर रहे हैं। हमारा सेगमेंट देखिए, बोल अवाम बोल। कल भी आए थे, आटा नहीं मिला। आज भी आए हैं तो आटा नहीं मिला। चक्कर लगा के थक के किराया भाड़ा भी लगा, घंटा करते हम आ रहे हैं यहाँ चक्कर किराया लगा के। भी आया था और जलील होकर चला गया दोपहर को। तो जब हमारी बारी आई है तो कहते हैं जी अब आटा ख़त्म है और 650 का गट्टू देते हैं। ऊपर कहते हैं 1000 रुपये का अलग से सामान लो। आटा तो पहले भी इतना महंगा था, वो महंगाई अभी नहीं मिल रहा है। इससे तकरीबन 8 दिन पहले से हम चक्कर लगा रहे हैं, आटा आज नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। क्या करें भाई, गुस्सा तो आता है हम लोग को। यहाँ पे पूरे दिन बैठ के जाते हैं, ख्वार होके ना मिलता है ना कुछ, फिर क्या करें। सुबह के जलील हो रहे हैं आटे के लिए, तो आटा तो आ नहीं रहा। गवर्नमेंट पता नहीं केड़ी चीज़ बेच रही है स्टोरों में। ठंडे कमरों में और गाड़ियों में बैठने वाले हुक्मरानों ने खुदा जाने ये मनाजिर कभी देखने की जहमत की भी है कि नहीं। मुझे लगता है शायद नहीं की है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? और हुक्मरानों को तब सोचना पड़ेगा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, आज हमारे फॉर्मर कॉलीग, इस शो के जो साबिक मेज़बान